नामकरण 6वें दिन हुआ है। गुरुदेव भगवान का पूजन भया। हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी महाराज ने निहोर पूर्वक कहा, महाराज इन बालकों के जो नाम आपने विचार रखे हैं सो सुनाइए। गुरु जी बोले, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। बड़े पुत्र का नाम जो ज्येष्ठ हैं इनका नाम राम, रमन्ते सर्वे सर्वकाल सराम, सब में सब काल में जो रमण करते हैं उनका नाम राम। रमन्ते योगिनोस्मि, योगियों में जो रमण करते हैं, अरे कण कण में झांकी भगवान की, उनका नाम राम। सब में जो है इनके जो अनुज हैं सांवले वाले, इनका नाम भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसा हुई। अंत और बहिर शत्रुओं का जो नाश कर देने में सक्षम है, शत्रुघ्न नाम होगा। गुरु जी ने कहा, जाके स्मरण ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद। देखिए, आज हमारे आरणी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, महाराज आप भी पूछ रहे थे पत्रकार बंधु, समय बड़ा विकट हो गया है, चारों ओर फैला है उत्पात। सनातन धर्म को उत्पात स्वीकार करने का बड़ा सुंदर स्वभाव है। और ये ध्यान रखना होगा कि उदासीन नहीं रहना है, प्रभु प्रार्थना में लगे रहना है। धरती का एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, डॉक्टर इकबाल साहब लिखते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी क्या नामो निशान हमारा, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये सनातन संस्कृति है साहब, पूरी दुनिया को समेट लेती है। शांति से नहीं, लगे रहिए, करते रहिए। व्यक्तिगत धर्म का सम्मान कम करिए, सामाजिक धर्म का सम्मान अधिक करिए। मैं बारंबार आग्रह करता हूं, ढोंग से बचिए, ठगी से बचिए। पढ़े लिखे लोग सावधान रहें। एक नास्तिक दर्शन का स्वामी हुआ चारुवाक, उसके आचार्य का नाम था बृहस्पति। चारुवाक माने वाणी में चतुरता, जिस पर कल चर्चा हो रही थी हमारी आपकी, आज ही प्रातःकाल। आदि कहाँ है? आदि हम सुबह 5 बजे जग जाते हैं। आप 5 से 9 में कभी भी आ जाओ, 5 बजे सवेरे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद फिर नहीं मिलते, पढ़ाई करते हैं। तो चारुवाक क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके भी घी पियो, शरीर आग में चला जाएगा, कौन आने वाला और कौन जाने वाला। कर्जा ले लो। वो कहता है जिसके पास भी पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी बुद्धि है उससे उधार ले लो, देने का नाम न लो। कोई खर्च नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारी बुद्धि है, तुम खर्चो। चारुवाक कहता है, उसको दर्शन शास्त्र में चारवाक कहते हैं।
ये सनातन का सिद्धांत नहीं है। सनातन का सिद्धांत कहता है जो बोएगा वो काटेगा, जो पीसेगा वही उठाएगा, जो घिसेगा वही उठाएगा, दूसरे नहीं। ये हमारा सिद्धांत है सनातन का। जितनी कौमें, जितनी संस्कृतियां आताताई और उत्पात में रही, आप अंगुली उठाकर गिनिए, धीरे धीरे सब समाप्ति के कागार पे चली गई। अब हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हमको गलत ही पढ़ाया गया। कब कब मार खाए गए हम लोग, कब मारे गए, यही हमारा इतिहास है। क्यों? भारत का इतिहास लेखन कम्युनिस्टों के हाथ में रहा और ये धर्म के दुर्विरोधी हैं। कार्ल मार्क्स कहता है धर्म एक ऐसी अफीम है जिसको खिलाकर किसी को भी कितने दिन तक सुलाया बरगलाया जा सकता है। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? तू अपनी कह। दुनिया के जिन जिन देशों में कम्युनिज्म रहा, धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, लपटता जा रहा है। भारत में तो देखिए कसम खाने को ही बचा है बस। क्यों? ये सिद्धांत अच्छा नहीं है कि अमीरों को निपटाओ और वो गरीबों को बांटो। आदमी गरीब किसी के किए नहीं होता है, अपने अकर्मण्यता से ही वो गरीब होता है। जो अकर्मण्य है वही गरीब है। धन देकर आप किसी को अमीर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। जिसको धन मिलता है वो संग्रह नहीं करता है। जब तक पसीना नहीं जलेगा, खून नहीं जलेगा, तब तक आदमी धन का, जन का, परिवार का, किसी का सम्मान नहीं करता है। दूसरे से प्राप्त सामग्री लोग मजे में उड़ा देते हैं साहब। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब धन सुख प्रदान करता है। सनातन संस्कृति जैसी थी वैसी है, बढ़ती चली जा रही है। पूरा अमेरिका इस कान के लपेटे में है। यहां कीर्तन करते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, वहां पूरा अमेरिका नाच रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरा अमेरिका नाच रहा। हम लोगों को शर्म आती है। हम यही सोचते रहते हैं हमारा बड़ा गड़बड़ है, और हमारा गड़बड़ हमसे ही है। अपनी बुराई अपने कर करके हम अपनी तीसरी करा रखे। अपने ऐश्वर्य का स्मरण करो। हम ऋषियों की संतान हैं। भारत क्या है? ये ऋषियों का देश, वेद भगवान का देश। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने जो आया यहीं सिमट लिपट के रह गया साहब, जा नहीं पाया। एनी बेसेंट जी क्या यहीं से थी क्या, बाहर से आई थी? एक और कोई विद्वान हुए, हम लोगों ने 5-6 में पढ़ा है क्या, दीन बंधु एंड्रूज, 6 की पुस्तक में था। छोटी घटना नहीं है। अपने ऐश्वर्य का जब स्मरण करेंगे आप तो आपको लगेगा हम भी कुछ हैं और हैं। इसका विस्मरण हो जाए हमको, यही कराया गया है अब तक। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हर कथा में हमारी यही कथा है। अपने को जानो, अपदीपो भव। वेद भगवान कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश, अपना स्वयं प्रकाश पाओ, प्रकाशित हो। भगवान विश्वान चतुर्दशी दर्शन करा रहे। अपदीपो भव, छोटी 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 बातों को हटाओ। जानते विष्णु पुराण में हिंदुस्तान का परिचय है। हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर सिंधु सरोवर तक जो फैला भूखंड है इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान माने हिंद माने जो हिंसा से दूर रहे, ऐसे लोगों का जो क्षेत्र है
इसका नाम है हिंदुस्तान। अब उसको लपेटे 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 कर दिए हिंदुस्तान। काहे? तो बगले में पाकिस्तान, तो इसका नाम हिंदुस्तान। लिखने पढ़ने वाले भारत में पढ़े नहीं, गुरुकुल गए नहीं, पढ़ के बाहर से आए, लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। कारण यदि भारत लिखते तो भारत कौन है ढूंढना पड़ता, और यदि भरत राजा के नाम पर भारत पड़ा तो फिर तो ये तो धर्मनिरपेक्षता के साथ अन्याय होता। चित्त में बिठा के रखिए, कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। मनुष्य तो व्यवहार निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष होता है, संप्रदाय निरपेक्ष होता है। धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता है, रह ही नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा। परिभाषा अपने मन की बना रखी है हमने। घरवा में 10-12 लोग होते हैं, उसमें एक ब्रह्मज्ञानी होता है। हर घर में एक ब्रह्मज्ञानी होता है। वो क्या कहता है? भगवान कुछ होता ही नहीं है, सब ढोंग है। क्यों? वो जानता है भगवान को मानेंगे तो 4 बजे नहाना पड़ेगा भोर में, तो ब्रह्मज्ञानी बन जाओ। वो जाड़े में तो 5 दिन नहीं नहाता है। क्यों? नहाने वाले को पराठा लाओ लाओ। ये ब्रह्मविद जो है, ये सब केवल निंदा ही करते हैं हम भक्तों की। उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, और कुल अधिक नहीं, कुल 10 साल प्रतीक्षा करिए कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में कहां कहां फैल रही है, घूमती नजर आएगी। लहर लहर लहराएगा वह। वो जो भारतीय ऋषियों का ध्वज चक्र है वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। आप देखते जाओ। बस ये है कि ढोंग से बचिए, जरा जड़ी बूटी से, खोपड़ी में नारियल निकाले वालों से बचिए, भस्म वालों से बचिए, नहीं तो खुदे भस्म होंगे, हमको भी भस्म करेंगे। सावधान। भक्त को कभी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भजन पर भरोसा करना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। ये चमत्कार तो जादूगर भी कर लेते हो, जादूगर बहुत चमत्कारी होते हैं। हम लोग पढ़ते थे, जादूगर आते थे, माचिस से रुमाल जलाते थे, 10-12 रुमाल निकाल देते थे, डिब्बा बंद करते थे, बूंदी निकाल देते थे, खिलाते भी थे। ये सब ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं, भक्त के लिए कदापि अच्छी नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे, जहाँ कथा होती है तो छोटे बच्चे घर में होते हैं तो आते हैं, गुरुजी हमारी पेन ठाकुर जी के पास रख दीजिए। क्यों? कल हमारा एग्जाम है, तो ठाकुर जी के पास रहेगा तो हमको सब याद हो जाएगा। पढ़ोगे तब याद होगा कि ठाकुर जी याद करा देंगे। ये हमने मन में बैठा रखा है। बच्चों को भी, अरे निरंतर जो अध्ययनशील रहेगा उसको सब कंठ में अपने आप स्मरण में आता रहेगा। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी, पढ़ते रहो, भजते रहो, कुछ करते रहो, आप निश्चित मान के चलिए यात्रा पूरी होगी और जहाँ भी पहुँचना चाहेंगे पहुँचेंगे।